नमस्कार। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ, यानी कि हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत ने इस दिन ऑफ़िशियली अपने आप को एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक घोषित किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है, जो पूरा हो चुका था 2 महीने पहले कहें 26 नवंबर 1949 को, उसको समर्पित कर दिया गया, आत्मर्पित कर दिया गया, उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, लागू कर दिया गया और इस तरह हम एक रिपब्लिक बन गए, गणतंत्र बन गए। पर सवाल ये है, हम लोग मनाते तो हैं, पर गणतंत्र का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? मानी क्या है? व्हाट डज़ इट स्टैंड फॉर? व्हाट इज़ अ रिपब्लिक? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो सोवरेन स्टेट होता है, तो वो रिपब्लिक होता है, पर ऐसे भी देश हैं दुनिया में जो सेमी सोवरेन है, पूरी तरह सोवरेन नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो रिपब्लिक अपने आप को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? रिपब्लिक जो शब्द है अंग्रेज़ी का, जिसको हिंदी में गणतंत्र कहते हैं, वो दरअसल लैटिन के रेस पब्लिका जो है, वहाँ से आता है, जिसका मतलब होता है पब्लिक अफ़ेयर, या फिर जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो जो है वो जहाँ पर शक्ति, ताकत वो लोगों में निहित होती है, यानी कि द पावर लाइज़ विद इन पीपल, यानी कि जो सत्ता में भी है, वो लोगों की शक्ति से राज करता है, लोगों को रिप्रेज़ेंट करता है। इसलिए गण यानी कि हम नागरिक, उसका जो तंत्र है, वो गणतंत्र है। और इसलिए संविधान की जब स्थापना होती है, यानी कि जब चुनाव की प्रणाली डिक्लेयर कर दी जाती है, लोकसभा की, विधानसभा की, राज्यसभा की, तमाम तरह की इलेक्टोरल प्रोसेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं 1950 में 26 जनवरी को, तब हम देश को गणतंत्र कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या गणतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनली इस्टेब्लिश हो जाना, सिर्फ़ वो गणतंत्र हो जाना है? क्या हम कहीं चूक रहे हैं? आज जब इतने साल हो गए हैं, 74, तो हम कहाँ खड़े हैं? कैसे चूक रहे हैं? तो मैं याद दिलाना चाहूँगा भारत का वो संविधान जो लागू होता है आज के दिन 26 जनवरी 1950, और मैंने दिन भर का इंतज़ार किया कि सारा माहौल देखूँ, लोगों को मनाते देखूँ, तब ये वीडियो रिलीज़ करूँ। तो संविधान की जो उद्देशिका है, जिसको कई लोग गलती से प्रस्तावना कहते हैं, वो उद्देशिका है। वो ऑब्जेक्टिव क्लियर करती है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल। वो क्या कहती है? वो हिंदी में कहती है कि अ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में यानी कि ये सब कुछ उसको प्राप्त कराते हुए, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, जिस तारीख को संविधान पूरा हुआ, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मुश्किल हिंदी है, जाहिर सी बात है, तत्सम हिंदी है। अंग्रेजी में थोड़ा आसान कर देते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानी कि भारत के संविधान को भारत के लोग ही खुद को आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं, यानी कि खुद ही अडॉप्ट करते हैं भारत के लोग, खुद ही इनेक्ट करते हैं और खुद को देते हैं ये संविधान। तो भारत के संविधान के निर्माता भी, संविधान में भी उद्देशिका में भारत के लोगों को ही माना गया है। अब सवाल ये है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? हमने उद्देशिका की बात की, सबसे चिंता की बात क्या है? व्यक्ति की गरिमा, यानी कि हर व्यक्ति बराबर हो, उसका सम्मान बराबर हो सकता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर नीचे हो सकता है समाज में, पर उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा एक जैसी हो। हम आज तक ये इंश्योर नहीं कर पाए हैं।
सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, हम ये इंश्योर नहीं कर पाए हैं। अब जब हम ये कहते हैं तो इसमें धर्म या जाति या कहाँ से वो आता है, किस तबके से, उसका जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी काम की नहीं है। इसके इसके मतलब डिस्पाइट दैट उसको बराबर मौके मिलने चाहिए। पर अभी क्या माहौल बनाया जा रहा है, आराम से बैठ के सोचिएगा। बंधुता, फ्रेटर्निटी की बात हुई। सबसे बड़ा खतरा जो इस गणतंत्र पे इस समय है वो इसकी फ्रेटर्निटी को है। रोज़ हम जिस तरह की बातें सुनते हैं वो समझिएगा। सेक्युलर, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक डेमोक्रेसी अगर वो सेक्युलर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ना तो कोई हिंदू राष्ट्र हो सकता है डेमोक्रेसी, ना ही कोई इस्लामिक जमहूरिया जैसा आइडिया हो सकता है। जैसे ही धर्म और विशेष धर्म रूल करेगा वैसे ही डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आप में एक धर्म के लोग ऊपर हो गए और बाकी के लोग थोड़ा नीचे हो गए उससे, तो वो डेमोक्रेसी रही नहीं, वो रिपब्लिक भी नहीं हो सकता। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ पे तो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता। तो इसको मनाने से पहले सोचिए कि कहाँ पे गड़बड़ हमसे लगातार हो रही है। और फिर बार बार जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक शब्द देशद्रोही। लोकतंत्र में जो है वो गणतंत्र जो हम कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन, तो देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। संविधान के मुताबिक देशद्रोह जो है वो नागरिक नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान इस देश को गणतंत्र घोषित करता है। गणतंत्र में जनता सरकार चुनती है, जनता में ताकत होती है। इस लिहाज से नागरिक जो है वो गणतंत्र की एक इकाई है, यानी कि गणतंत्र का रखवाला है, उसका मालिक है। तो ऐसे में नागरिक जो है वही गणतंत्र बनाता है, वही गणतंत्र है, वो एक इकाई है उसकी। ऐसे में सरकार वो नागरिक की सेवक है। तो नागरिक जो है, जो कि मालिक है, वो अपने सेवक के खिलाफ द्रोह नहीं कर सकता, द्रोह सेवक ही कर सकता है। और इसलिए वो जो सत्ता है, वो जो सरकार है जिसको हमने चुना है, जो हमारी सेवक है, वो हमारे हित के खिलाफ जाती है, वो गलत नीतियाँ बनाती है, उसकी वजह से हमको आर्थिक नुकसान होता है, हमको रोजगार नहीं मिलता है, धर्म के आधार पे वो भेदभाव करती है या माहौल बनाती है, तो वो देशद्रोह करती है। यानी कि सरकारें देशद्रोह कर सकती हैं। नागरिक अगर उसके खिलाफ बोलता है, सवाल करता है, कुछ भी कहता है, तो वो देशद्रोह नहीं हो सकता, क्योंकि आप और मैं, हम ही गणतंत्र हैं और वो हमारे सेवक हैं। तो द्रोह वो हमसे कर सकते हैं। इसलिए एक वोटर के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे मैं वोट डालूं या ना डालूं, मेरा अधिकार है। सवाल करना, बोलना, सरकार की निंदा करना, उसकी बुराई करना, प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, वो मेरा अधिकार है, वो देशद्रोह नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के कानून को फिलहाल सस्पेंड किया है और उसकी समीक्षा हो रही है। तो एक लोकतंत्र में, एक गणतंत्र में क्या हो सकता है, क्या नहीं, और कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें से एक बात जैसे कि मैंने कही, सबसे बड़ा खतरा जो है वो बंधुता पे है, फ्रेटर्निटी पे है। दूसरा खतरा अवसरों की समानता पे है और न्याय पे है। न्याय के बिना, बंधुता के बिना, सॉलिडारिटी के बिना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बिना हम गणतंत्र नहीं बन सकते। हाँ, हम जश्न मनाते रह सकते हैं। तो जो मैंने कहा उस पर सोचिएगा, कमी बेशी लगे बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, फिर से मिलते हैं।